जो थर्ड था, सेकंड तक तो हमने कर लिया था ना, 10⁻⁻2 आ रहा था। यस मैम। थर्ड जो था उसमें 10 ml M/10 HCl था एंड 90 ml M/10 NaOH था। ठीक है, तो बेस ज्यादा है तो कॉन्सेंट्रेशन, तो इसमें क्या होगा, पीएच 1 के क्लोज तो नहीं होगा। लास्ट वाला क्या था, डी 4 था ना, 75 and 25. एबीसीडी दिया था या 1 2 3 4 दिया था, 1 2 3 4। 1 2 3 4. हाँ, तो फोर्थ का ऑप्शन में 75, तो 75 इंटू क्या है, M/5 था, तो 1/5 माइनस 25 इंटू ये भी क्या था अपॉन 75 प्लस 2500 का कॉन्सेंट्रेशन देखो 50 माइनस किया तो 50 इंटू 1/5 100, ये हो जाएगा तुम्हारा 10/100 10⁻⁻1 आएगा pH 1। सो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। एक मैं दे रही हूँ क्वेश्चन है, इसको तुम लोग सॉल्व करना। 10⁻⁻m लिख लो। HCl 2 लीटर है प्लस 2 इंटू 10⁻⁻3 m H2SO4 है। अब इसका कैसे कैलकुलेट करो, 1 लीटर। सो देखो जो HCl का कॉन्सेंट्रेशन होगा यहाँ से जो H+ आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स किसके, H+ की, तो सेम रहेगा, सेम ही रहेगा ना। यस मैम। मोलारिटी इतनी है बट 2 लीटर में है, यस मैम। 2 लीटर में है। और यहाँ से जो N आएगा, नंबर ऑफ मोल्स किसका, H+ का, वो कितना हो जाएगा, ये 2H+ देगा यस मैम। बाई बेसिक। सो ये कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। सो टोटल H+, ये 2 लीटर में है, 2 लीटर में है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻³ ठीक है, दोनों को ऐड कर दोगे टोटल H+ हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ प्लस 4 इंटू, कर लोगे आगे, छोड़ दे। यस मैम। ठीक है, ये तो इजी है, कर लेना। अगर डाइल्यूशन का कुछ क्वेश्चन है तो भी सोच के कर सकते हो। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे याद है, बेसिक कॉन्सेप्ट हमने काफी टाइम दे के अच्छे से किया था, जिसका यूज तुमने देखा होगा, सॉल्यूशन चैप्टर में भी है, यहाँ पे भी है, जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैंने कराए थे। ठीक है, एक डाइल्यूशन का क्वेश्चन भी देखो। तुमको बताना है कि कितना लीटर वाटर उसमें ऐड करोगे अगर 1 लीटर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl, कितना है, 1 लीटर है, उसमें कितना पानी ऐड करोगे, इसका pH है हैविंग pH of 1 to make an aqueous solution with pH 2, मतलब pH 1 है, उसमें कितना वाटर ऐड करोगे कि उसका कॉन्सेंट्रेशन जो pH वैल्यू है वो 2 हो जाएगा। HCl का तो देखो HCl दिया है तुम्हारे पास, एसिड क्या है HCl, इसका pH कितना गिवन है, pH गिवन है 1, तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, लिख सकते हो उसको -1 मोल्स 10⁻⁻1 pH 1, ऐसे भी लिख सकते हो। वॉल्यूम कितना गिवन है, सॉरी, वॉल्यूम कितना गिवन है, 1 लीटर। ठीक है, सो नंबर ऑफ मोल्स तुमको पता है
मैंने इसमें पूछा कि कितना लीटर, मतलब डाइल्यूशन का क्वेश्चन है, कितना उसको डाइल्यूट करोगे कि pH 1 से pH 2 हो जाएगा। ठीक है, तो डाइल्यूट करने में n की वैल्यू चेंज होती है क्या? नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं चेंज होता है। नंबर ऑफ मोल्स, जो मोलारिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं चेंज होगा। मोलारिटी कितनी होगी? 10 टू द पावर माइनस 1। जो HCl का कॉन्सेंट्रेशन है वही होगा। pH दिया है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -1 निकलना। ठीक है, सेकंड में देखो तो तुमको pH 2 बनाना है। इसको pH की वैल्यू कितना होना चाहिए? 2। बट H+ का कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं चेंज होगा ना, सिर्फ क्या बढ़ेगा? वाटर। वाटर ही जाएगा ना इसमें। Yes, ma'am. 10 to the minus 7. तो 2 बनाने के लिए 10 टू द पावर कितना हो जाएगा? pH 2 करने के लिए -2 हो जाएगा, 10 टू द पावर -2। Yes, ma'am. ठीक है, अब समझ में आ रहा है क्या करोगे? तो समझो तुमने इसमें V वॉल्यूम जो है इसका V लीटर वाटर ऐड किया, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम V + 1 लीटर। ठीक है, V + 1 लीटर। N कितना था? N तो वही रहेगा। N = कितना था? 10 टू द पावर -1। ये तो सेम रहेगा ना। कैसे सॉल्व करोगे इसको बताओ? M = N/V। सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज यहाँ पे यूज हो रहे हैं। मोलारिटी कितना चाहिए तुमको? 10 टू द पावर -2। 10 टू द पावर -2। कॉन्सेंट्रेशन कितना है? सेम 10 टू द पावर -1 अपॉन ये है तुम्हारा वॉल्यूम V + 1। तो V का वैल्यू निकाल लोगे? मुझे कैलकुलेट करके बताओ कितना लीटर पानी चाहिए। V = इसको एक स्टेप में और कर लो। V + 1 = ये करोगे तो कितना हो जाएगा? 10। सो V = 9 लीटर। उसमें 9 लीटर वाटर ऐड करोगे तो उसका pH कितना हो जाएगा? 2। 1 से 2 हो जाएगा। देखो ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है ये। हो जाएगा ना? Yes, ma'am. चलो, कॉमन आयन इफेक्ट पता है क्या होता है? व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट? एक क्वेश्चन नोट करो, इसको भी सॉल्व करना। 1 ml of 10 to the power -5 m HCl solution is diluted to 1000 ml. Calculate the pH of the resulting solution. ठीक है, 1 ml of 10 to the power -5 m HCl
उसको डाइल्यूट किया है, कितना 1000 ml में मिलाया है, उसका पीएच कैलकुलेट करना हो जाएगा। एक मिनट। इसको सॉल्व करके देख लेना। इसका आंसर आ रहा है पीएच 6.98। मैच कर लेना आंसर अपने। देखो कॉमन आयन इफेक्ट और कल बफर सॉल्यूशन करेंगे। कॉमन आयन इफेक्ट छोटा ही है टॉपिक, बट उसका एप्लीकेशन तुमको सारा मैंने बताया, जैसे सारे स्टेप्स है, इसके बगैर तुम नहीं पहुंच सकते हो, फ्लाइट तुम्हारी छूट जाएगी। एनसीईआरटी में किया था क्या तुम लोगों ने कॉमन आयन इफेक्ट? यस मैम। कुछ समझा है तो बताओ मुझे। याद नहीं है मैम। अच्छा ठीक है, देखो इसमें तुम मान लो कि कोई भी वीक, पहले मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, ज्यादा इजीली समझ में आएगा। जैसे मान लो कोई एक वीक एसिड लिया है, HCN वीक एसिड होता है, H+ एंड Cn- में ब्रेक होगा, ठीक है। अब इसमें मान लो कोई ये कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं इसको, आयंस में ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे टर्म यूज कर रहे हैं मोस्टली इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, तुमको पता है आगे सॉल्ट ही करना है सब कुछ। सो HCN कैसा है, वीक एसिड है, तो ये H+ एंड Cn- में ब्रेक हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तुमने इस सॉल्यूशन में ऐड कर दिया है, समझो KCN। क्यों लिया KCN? क्योंकि कॉमन आयन होना चाहिए, ये मैंने साइन यहाँ पे गलत दिया है। KCN कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स 100% डिसोसिएट होगा। सो K+ एंड Cn- में ये डिसोसिएट होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम है आराम से, H+ और Cn-, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है, तो इक्विलिब्रियम पे आके तुमको पता है ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल, जहां भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होता है वहां से रिएक्शन फिर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। सो अभी अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो तुमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, जिसकी वजह से Cn-, ये देखो दोनों में एक कॉमन आयन है, Cn- यहाँ पे भी है, Cn- यहाँ पे भी है। सो कॉमन आयन इफेक्ट से अभी क्या होगा, पूरे सॉल्यूशन में Cn- का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। Cn- कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाने की वजह से ली-चाटलियर्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, रिएक्शन जो हो जाएगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो Cn- और H+ कंबाइन होगा तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, मतलब ये वीक एसिड है ऑलरेडी। ये कितना आप लोगों ने देखा था वीक एसिड, जो अल्फा की वैल्यू थी 0.005, मतलब बहुत कम डिसोसिएट होता था, 5%, 2%, 3%, और उसमें भी कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से और भी डिसोसिएशन उसका कम हो जा रहा है। मतलब तुम बोल सकते हो सेपरेशन इन डिसोसिएशन, उसका डिसोसिएशन कम हो रहा है, और किसकी वजह से, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऐड होने से। सो नोट कर सकते हो पॉइंट, सेपरेशन इन डिसोसिएशन आयन क्या हो रहा है, सप्रेस हो रहा है ना, और भी कम हो रहा है। सेपरेशन इन डिसोसिएशन आयन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट in the presence of a strong electrolyte having common ion। देखो इसमें कॉमन आयन क्या है, Cn-, Cn-।
बस यही है कॉमन आयन इफेक्ट। देखो वीक एसिड तुमने लिया था जिसका डिसोसिएशन ऑलरेडी कम था, ठीक है, और जब तुमने इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों, देखो K प्लस यहां से दिख रहा है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 के इलेक्ट्रोलाइट्स बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे। सो K प्लस आया है यहां से, समझो ये वीक एसिड का आया है Cn माइनस, तो जो सॉल्ट बना है वो K प्लस आया है, KOH कुछ आया है, स्ट्रॉन्ग है। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में मींस कोई भी कैटायन एनायन कोई भी एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसकी वजह से इसका कॉन्सेंट्रेशन और कम हो जा रहा है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो लिख सकते हो सेपरेशन इन डिसोसिएशन। होता क्या है अभी तुम बता सकते हो, भूलोगे 10 साल के बाद भी भूलोगे कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। कॉमन आयन होने की वजह से अभी क्या होगा, रिएक्शन में मतलब इस सॉल्यूशन में इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रिएक्शन उल्टा हो जाएगा इक्विलिब्रियम के लिए, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम हो जाएगा। एक और एग्जांपल लो, NH4OH कैसा है, वीक है, वीक है NH4OH। ये जो बेस है कैसा है, वीक बेस है। सो ये डिसोसिएट होगा NH4 प्लस एंड OH माइनस आयन। अब कोई सॉल्ट लो इलेक्ट्रोलाइट्स जिसका कोई भी एक कैटायन एनायन कोई भी स्ट्रॉन्ग हो, समझ ले लो इसी का कॉमन आयन में हमको क्या देखना होना चाहिए कि सेम इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो भी उसपे कैटायन एनायन हो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। सो इसी का सॉल्ट ले लो NH4Cl ले लो, NH4Cl। सो ये 100% डिसोसिएट होगा NH4 प्लस एंड Cl माइनस में। अब ये देखो दोनों में कॉमन आयन है NH4 NH4। सो NH4 का कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ेगा क्योंकि ये कितना 100% डिसोसिएट हो रहा है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन तो बढ़ेगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से फिर क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए वापस से ये रिएक्शन कैसा जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। पूछो पूछो पूछो। हाँ ये रिएक्शन कैसा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बोलो। किसकी वजह से यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है मुझे बताओगे, जो NaOH का डिसोसिएशन कम हो रहा है, किसका डिसोसिएशन कम हो रहा है, थोड़ा सा वर्ड में लिखो, सिर्फ एग्जांपल से नहीं हो रहा है। डिसोसिएशन ऑफ NH4OH, इसका डिसोसिएशन कम हो रहा है। जब तुमने ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया तो इसके आयन में H प्लस के कॉन्सेंट्रेशन अचानक से बहुत बढ़ गया, ये 100% डिसोसिएट हो रहा है। फिर इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए रिएक्शन उल्टा जाएगा, उल्टा जाएगा तो क्या बोलोगे, डिसोसिएशन ऑफ NH4OH क्या हो रहा है, सप्रेस हो रहा है। इट्स suppressed due to स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या है NH4Cl। नोटिस करो सेम इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, उसका जो एक पार्ट है वो सेम होना चाहिए। चलो एक क्वेश्चन, इसका आंसर करो।
H2S 2H प्लस एंड S2 माइनस में ब्रेक हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है? वीक एसिड है। क्वेश्चन है कि y concentration of sulfite ion from H2S decreases in presence of HCl. अगर तुमने इसमें HCl ऐड कर दिया तो इसका सप्रेशन क्यों हो रहा है? कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से होगा। किसमें ब्रेक होगा? ये 100% ब्रेक होगा, डिसोसिएट होगा, ब्रेक होगा मीन्स डिसोसिएट होगा H प्लस एंड Cl माइनस में। कॉमन आयन यहाँ पे क्या है? H प्लस। तो सॉल्यूशन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, देन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा। और ओवरऑल देखो ये पहले से इसका डिसोसिएशन कम था, अभी और भी कम हो गया है। तो सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ जो भी तुम्हारे पास सैंपल गिवन है। क्लियर है कॉमन आयन इफेक्ट? एक क्वेश्चन सॉल्व करो। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। न्यूमेरिकल एक करो। कैलकुलेट नोट करो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन अ सॉल्यूशन ऑफ HCl solution of HCl 0.2 m, उसका Ka का वैल्यू गिवन है 4 into 10 to the power minus 10 with KCN जो कितना है 1 मोल पर लीटर। कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तुमको कैलकुलेट क्या करना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस। सो देखो HCN को तुम पहले डिसोसिएट करोगे तो H प्लस एंड Cn माइनस में ब्रेक होगा, ये डिसोसिएट होगा। ठीक है। Ka का वैल्यू गिवन है तुमको। Ka का वैल्यू गिवन है कितना है? 4 into 10 to the power minus 10 एंड डिसोसिएशन इसमें कितना हो रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है। मान लो तुम इसको C मान लो, Ka का वैल्यू दिया है, अल्फा दिया है ना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिया है। ट्राई करोगे? हिंट दूं? मान लो ये C है, इनिशियली 0 0, जब ब्रेक होगा, जब डिसोसिएट होगा, इक्विलिब्रियम आएगा, एट इक्विलिब्रियम तो कितना हो जाएगा? C माइनस C अल्फा। याद आया? C अल्फा में ये डिसोसिएट होगा। देन Ka का वैल्यू तुमको गिवन है, K का वैल्यू यहाँ पे रख देना। K का वैल्यू क्या? 4 into 10 to the power minus 10 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, उसकी जगह पे ये रख दो डायरेक्ट। ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना सारा कुछ मैं शॉर्ट में कर रही हूँ, मेन जो फोकस है अभी ध्यान देना। K का वैल्यू तुमको गिवन है, H प्लस का क्या रखोगे? पहले मैं एक स्टेप बताती हूँ। C अल्फा
दूसरा क्या कि मैंने इसमें केसीएन जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है केसीएन, ये कैसे डिसोसिएट हो जाएगा, ये तो 100% डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, के प्लस एंड सी एन माइनस में। केसीएन कितना दिया है, मोलारिटी 1 है इसकी, 1 मोल पर लीटर। सो 1 m इक्विलिब्रियम पे आएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 m, ये भी 1 m। तो ये भी ऐड करेंगे, कॉमन आयन दोनों का ऐड करेंगे। ठीक है, तो Cn में सिर्फ सॉल्यूशन का रखना है, सिर्फ इसका नहीं रखना है, इसका तो वैसे भी काफी कम है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन पूरे सॉल्यूशन में ये Cn माइनस का और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसका, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन रख दिए, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आया, +1 कर देंगे यहाँ पे। ये ध्यान रखना है। समझ में आया क्या प्रथम, उदय? यस मैम। सो ये यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया है, KCN कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन पूरा उठा के रख देना है अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C माइनस C अल्फा। अभी आगे का कैलकुलेशन कर लोगे? कैलकुलेशन पार्ट स्किप कर सकते हैं या करना है तो बोलो। अल्फा की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे, देखो क्योंकि ये बहुत ही छोटा है, अल्फा कितना होगा मैंने बताया, कॉमन आयन की वजह से और भी कम हो जाएगा अल्फा की वैल्यू। जो पहले तुम 5% लेते थे और भी कम हो जाएगा, सप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो बहुत छोटा होगा, तो पूरा इसको कैंसिल करके तुम 1 रख सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, सो ये हो जाएगा C अल्फा प्लस, इसको सीधा ही 1 रख दो, ये पूरा पार्ट को उठा के, क्योंकि बहुत कम है इसका वैल्यू, तो सीधा 1 रख दो। ठीक है, तो अल्फा, और नीचे का भी तुमको पता है डिसोसिएशन बहुत कम होगा, हम लोग काफी टाइम से करते आ रहे थे, याद है? डिसोसिएशन इतना कम होता है, लेस देन 0. तो ये भी हम लोग रखते थे अप्रोक्सीमेट 1। ठीक है, तो पूरा अल्फा की वैल्यू ही सेम आएगी, क्या आएगा, जो के का वैल्यू है 4 into 10⁻⁻10। ठीक है, अब अल्फा की वैल्यू H प्लस के लिए क्या है, C अल्फा, C का वैल्यू तुमने रखा हुआ है, C कितना था 0.2 गिवन है क्वेश्चन में, ये C मैंने बोला था, इसको C लेके चल रहे थे, अभी यहाँ पे वैल्यू रख दो, स्टार्टिंग से इसको लेके चलने का कुछ सेंस नहीं था। ठीक है, अब यहाँ पे रख दो, तो ये तुमने जो भी थियरी में पढ़ा था वही सारा कॉन्सेप्ट यूज किया है, सिर्फ इसमें ऐड क्या किया है, कॉमन आयन आने से इसका कॉन्सेंट्रेशन भी ऐड किया है, बाकी ये कॉन्सेप्ट तो स्टार्टिंग से कर रहे हो, सब कुछ सेम है, सेम है ना, सब कुछ वही है ना जो अभी तक तुम करते आ रहे हो, कुछ नया नहीं है इसमें। Yes, ma'am. नया क्या है, कॉमन आयन आने से जो भी वैल्यू चेंज हुआ है। अगर कॉमन आयन नहीं रहता तो इसका वैल्यू कुछ और होता। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ से भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, अल्फा की वैल्यू वहां पे भी तुम कैलकुलेट करते थे, √KA/C, बट कॉमन आयन की वजह से इसका वैल्यू कुछ और आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट उसमें बहुत सारा देख के करना होगा कि किसका क्वेश्चन है, कॉमन आयन का क्वेश्चन है। ठीक है, सो कॉमन आयन आने से क्या होगा, वैल्यू उसका कम हो जाएगा ना। अभी इसमें H प्लस का कैलकुलेशन करके मुझे बताओ, C अल्फा कहाँ लिखा, ये C अल्फा, C का वैल्यू कितना दिया है 0.2 into 4 into 10⁻⁻10। ठीक है, सो क्या हो जाएगा ये 8 into 10⁻⁻11 m।
एक क्वेश्चन और नोट करो, तुम लोग होमवर्क में करना। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इन मिक्सचर in a mixture calculate the concentration of H plus in a mixture of 0.02 m acetic acid and 0.1 m sodium acetate. Ka for acetic acid is 10 to the power minus 5. किसका क्वेश्चन है पहले मुझे बता सकते हो क्या? ये कॉमन आयन का क्वेश्चन है। H प्लस का कैलकुलेशन करना है तुमको, किस में? एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट। कॉमन आयन आएगा। ये इसी वीक एसिड का सॉल्ट है। सोडियम एसीटेट क्या है? CH3COO Na। तो जब ये डिसोसिएट होगा CH3COOH CH3CO एसीटेट आयन में एंड H प्लस में, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वहां से भी कॉमन आयन आएगा। जो एसीटेट आयन, सोडियम एसीटेट आयन है CH3COONA, जब ये डिसोसिएट होगा 100%, तो इसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वही कॉन्सेंट्रेशन तुमको बाद में ऐड करना होगा। ठीक है, ये 0.1 है, तो जब डिसोसिएट होगा तो वहां पे भी 0.1 ही होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है तो ये तुमको ऐड करना होगा। ठीक है, तो के का वैल्यू रख दो। के का वैल्यू कितना है? 10 to the power minus 10 minus 5 है। ठीक है, इज इक्वल टू C अल्फा प्लस इसको ऐड करोगे। ठीक है, हो जाएगा। Yes, ma'am. ये तुम लोग सॉल्व करना, सेम है, सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, तुम पूरा कंप्लीट सॉल्व करना। आंसर इसका है, मैच कर लेना है, 2 × 10 to the power minus 6 आंसर मिला लेना। कल का टाइमिंग क्या है? कल बफर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, अगर थोड़ा बहुत और कुछ रहेगा तो मैं बीच बीच में डालूंगी। ठीक है, बफर सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे कल। क्या टाइमिंग रहेगा? मॉर्निंग का है क्या है? कल का टाइम क्या है? 3 o'clock या 4 मैम o'clock? पता नहीं, जो भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। ठीक है, तो 4 o'clock रखे चलेगा ना? उदय, Yes, ma'am. 4 बजे रखे कल? Yes, ma'am. ठीक है, तो कल 4 PM। कुछ डाउट है आज का? कुछ डाउट है? नो? एंड कर दूं मैं अभी मीटिंग? Yes, ma'am. ओके, चलो बाय।